आज जिग्निशन में ले चलेंगे टाटा सिएरा के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। जानेंगे 2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर में क्या है खास। बताएंगे कैसी है 2025 महिंद्रा थार। और जानेंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा ऑटो शो जिग्निशन में। टाटा सिएरा ने 22 साल बाद नए दौर की एसयूवी की तरह दमदार वापसी की है। इस लीजेंड गाड़ी के बारे में जानने के लिए चलते हैं इसकी एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। आज हमारे साथ है टाटा सिएरा। 22 साल बाद इस कार की वापसी हुई है और लोग इसके बारे में जानने के लिए पूरी तरीके से बेकरार हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर 22 साल बाद वापसी हुई इस कार के अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं और क्या ये पुरानी विरासत को आगे लेके चल रही है और क्या आज के हिसाब से इसके अंदर ट्रेंडिंग फीचर्स मिलते हैं। तो बहरहाल इस कार को इस वक्त मैं चंडीगढ़ में चलाने आया हूं और यहाँ से मैं आपको टेस्ट ड्राइव के माध्यम से बताऊंगा कि इस कार के अंदर कौन कौन से इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, कार के इंटीरियर में कौन कौन सी खूबियाँ मिलती है और क्या ये कार अपनी सेगमेंट में सबसे लेटेस्ट है और क्या इसके अंदर एडवांस फीचर्स मिलते हैं या फिर नहीं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इसके अंदर क्या है खूबियाँ और क्या है खामियाँ। तो चलिए चलते हैं एक रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। तो शुरुआत इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। चूँकि 22 साल बाद ये कार लौटी है तो लोग इसके डिज़ाइन से काफ़ी कुछ उम्मीद कर रहे थे और इसके ऐड में भी लोगों ने देखा है इस कार को बहुत करीब से। लेकिन अब मेरे ज़रिए इसके बारे में समझिए कि इसका जो एक्सटीरियर है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और अपने सिएरा नेम प्लेट को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ढेर सारे डिज़ाइन एलिमेंट उससे यहाँ पे कैरी ऑन होते हैं। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पतली सी आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिल जाएगा जो कि वेलकम लाइट के साथ आती है। साथ ही फ्रंट में आपको बड़ा सा सिएरा की बैजिंग दिखेगी। वहीं पर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रडार दिया गया है जो कि ये डिनोट करता है कि इस कार के अंदर ढेर सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं। वहीं पर इसका जो बोनेट है यहाँ पर ख़ास डिज़ाइन आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी बड़ा है, जो कि इसको यहाँ से यहाँ तक जो नई डिज़ाइन है जो कि आप लग्जरी कार्स में देखते होंगे जैसे कि डिफेंडर में है, तो उसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है ताकि इसको जो प्रीमियमनेस है इसके अंदर वो रखा जा सके। लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। वहीं पर आप ORVM देखेंगे तो यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है और ऊपर आप देखेंगे तो इसी ORVM के ऊपर कनेक्टेड लाइट है जो कि जब भी आप इंडिकेटर देंगे तो उस दौरान पे जलती है। साथ ही इसकी जो साइड प्रोफाइल है आप देखेंगे तो ये जो कार है साइड से दिखने में आपको एक लग्जरी कार की तरीके से दिखेगी क्योंकि डिज़ाइन वाइज इस पे काफ़ी काम किया गया है। कार के चारों तरफ जो है वो क्लैडिंग दिख जाएगी पियानो ब्लैक कलर की, चाहे वो व्हील आर्च हो चाहे वो कार का कोई भी प्रोफाइल हो। साथ ही आप देखेंगे तो साइड से दिखने में इसका जो ग्लास विंडो है वो आपको काफ़ी बड़ा दिखेगा जो कि सिएरा में जब शुरुआत में आती थी तो यहीं से वो कार पॉपुलर हुई थी और कहा जाता है कि देश की पहली एसयूवी सिएरा ही थी। वहीं पर वो थर्ड डोर से रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन आज की जो सिएरा है इसके अंदर आपको 5 डोर मिलेंगे और फ्लैश डोर हैंडल इसके अंदर दिया गया है और ड्यूल टोन कलर के साथ ही आती है। वहीं इसका जो रियर प्रोफाइल है वो आप देखेंगे तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, कुछ लोग हो सकता है कि इसके डिज़ाइन लैंग्वेज से उतना प्रभावित ना हो। तो आप देखेंगे तो पीछे से दिखने में ये जो कार है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और इसका जो पीछे का जो लाइट है वो आप देखेंगे तो पूरा कनेक्टेड लाइट इसके अंदर दिया गया है जो कि आप देखेंगे कि कुछ ही इंडियन ब्रांड्स के अंदर ये देखने को मिलता है। पीछे सिएरा की ब्रांडिंग दी गई है। साथ ही जो मैंने आपको बताया था कि पियानो ब्लैक कलर का जो कार के चारों तरफ जो क्लैडिंग है वो भी यहाँ पे बरकरार रखा गया है। नीचे आप सेंसर भी देख सकते हैं जो कि जब आप कार को पार्क करेंगे तो उस दौरान काम करेगा। साथ ही नीचे आपको स्किड प्लेट भी देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके बूट की कि इस कार के अंदर कितना स्पेस मिलता है। तो इसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि दूसरी गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिक टेलगेट है वो बहुत तेज़ी से खुलता है। तो कंपनी का कहना है कि कई बार बच्चे खोलते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा
कुछ सेकंड का समय देना चाहिए ताकि वो पीछे हट सके, क्योंकि ये बड़ा इसका वो है जो टेल गेट है बड़ा है, जिसकी वजह से कई बार खतरा होता है थोड़ा बहुत चोट न लग जाए। और आप देखेंगे तो साइड में यहाँ पर एक अतिरिक्त जगह मिलता है जो कि किसी भी एंगल से आप यहाँ पर सामान रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो डिज़ाइन है उसमें काफ़ी क्लेवर तरीके से काम किया गया है। और पीछे यहाँ पर आपको एक स्पेशल लाइट दिख जाएगी। जब भी आप रात के अंधेरे में इस कार को इसका बूट खोलते हैं तो उस दौरान पे ये लाइट हेल्प करेगी, जो पीछे आ रही हैं गाड़ियाँ उनको पता चल सके कि सामने कोई गाड़ी खड़ी है। वहीं पे आप इसका बूट देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा बूट स्पेस है, और कंपनी का कहना है कि सेगमेंट में सबसे बड़े बूट स्पेस के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कई क्लेवर फीचर मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक हुक दिया गया है, और 2 हुक और पीछे पूरे 3 हुक दिए गए हैं, जहाँ पे 3 किलो तक का वजन आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। और पीछे आप ट्रे पार्सल को देखेंगे तो इसको भी बखूबी सही तरीके से यहाँ पे प्लेस किया गया है। और आप देख सकते हैं कि इसको बस यहाँ पे एक बार खोलने की ज़रूरत है। खोलने के बाद आप इसको बहुत ही क्लेवर तरीके से यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो कि आप देखे होंगे कई गाड़ियों में जब आप ट्रे पार्सल को निकालते हैं तो आपको बाहर रखना पड़ता है या फिर कहीं साइड में रखना पड़ता है, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर अच्छा खासा जगह दे दिया है। तो ये तो रही इस कार की जो है एक्सटीरियर की बात। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और जानते हैं कि टाटा सियरा के अंदर कौन से सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स मिलते हैं और इस कार के अंदर कौन कौन सी है खूबियाँ। इस कार के इंटीरियर में मैं आ चुका हूं और समझते हैं कि नई सियरा के अंदर कौन कौन सी आधुनिक फीचर्स मिलते हैं और क्या ये वाकई आज के ट्रेंड के हिसाब से प्रैक्टिकल है या फिर नहीं। तो कार के अंदर जैसे आप बैठेंगे तो सबसे पहले जो ध्यान अट्रैक्ट करेगा वो है इसका ट्रिपल स्क्रीन, चाहे वो ड्राइवर के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो या फिर बीच में दिया गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, या फिर पैसेंजर के लिए खुद का 12.5 इंच का एक टैबलेट की तरीके से इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो 12.5 इंच के इसके अंदर ट्रिपल स्क्रीन मिल जाती है, जो कि काफ़ी आपको स्लिम और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगेगी। साथ ही इसका जो हैंडल है इसके अंदर आपको ढेर सारे बटन दिखेंगे, जो कि आप ढेर सारे फीचर्स को आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। और इस कार का जो आप इंटीरियर देखेंगे वो काफ़ी स्पेसियस है, चाहे वो पैसेंजर सीट की बात करें, ड्राइवर सीट की बात करें या फिर रियर पैसेंजर सीट की बात करें। कार का व्हील बेस बड़ा है, जिसके वजह से कार के अंदर जब आप बैठेंगे तो आपको एक्स्ट्रा लेग स्पेस के साथ आपको एक बड़ा सा हेडरूम दिखेगा। वहीं पर अगर आप रियर पैसेंजर सीट पर बैठते हैं तो इस कार को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक लिविंग रूम में बैठे हैं। साथ ही आपको एक ऐसा महसूस होगा कि आप एक ग्लास हाउस वाले कमरे में बैठे हैं, जिसके चारों तरफ ग्लास ही ग्लास है। क्योंकि इसका जो सनरूफ है वो भी पैसेंजर सीट से शुरू होता है और पीछे बोर्ड तक जाता है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा है। और आजकल जितनी भी गाड़ियां आप इंडियन मार्केट में देखेंगे तो इतना बड़ा जो सनरूफ है वो किसी में नहीं मिलता है। वहीं पे टेक्नोलॉजी वाइज भी ये कार काफ़ी एडवांस है, 5G टेक्नोलॉजी से लैस है। और इस कार के अंदर आपको ढेर सारे कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे, और इसके अंदर आपको IRA कनेक्टेड कार ऐप, साथ ही OTA अपडेट्स भी मिलेगा स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ साथ वायरलेस चार्जिंग पॉइंट्स। और आपको कई USB पोर्ट मिलेंगे, जैसे कि फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 65 किलोवाट आवर का C टाइप का चार्जर मिल जाएगा, जिससे आप फास्ट अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। वहीं पर इसका जो सेंट्रल कंसोल है वो भी आपको प्रीमियम कार से इंस्पायर्ड दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा तो मिलती ही है, साथ ही आपको यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। छोटे मोटे सामान आप साइड में रख सकते हैं, और आप इसके नीचे भी आप अपना सामान रख सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी यहाँ पर सामान आ भी सकता है। आपको बता दूं कि इसका जो सेंट्रल कंसोल है, यहाँ पर जो दिया गया इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है वो स्टैंडर्ड तौर पे यानी कि बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि इस कार को अन्य गाड़ियों से अलग बनाती है। वहीं पर इसका जो सीट है वो भी बेहद ही खास है, चूँकि इसकी जो कुशनिंग है वो काफ़ी प्रीमियम है। साथ ही इसके अंदर आपको हीट एंड वेंटिलेटेड सीट की सुविधा मिल जाती है, और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी आप इस कार को कर सकते हैं कई माध्यम से। वहीं पर इस कार के अंदर आपको सीट मेमोरी फंक्शन भी मिलेंगे, जो कि आप महंगी गाड़ियों के अंदर देखते होंगे। 12 स्पीकर JBL के दिए गए हैं, और
इसके अंदर ढेर सारी एडवांस सुविधाएं मिलती है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इस कार के अंदर दी गई है। वहीं पर रियर प्रोफाइल की बात करें तो पीछे भी आपको आर्म रेस्ट मिलेगा, साथ ही हीट एंड वेंटिलेटेड सीट मिलेगी और पीछे जो एसी वेंट है वो भी स्टैंडर्ड तौर पर बेस मॉडल से ही मिलेगा। वहीं पर पीछे चार्जिंग के लिए 65 किलोवाट फास्ट चार्जर सी टाइप USB पोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप मोबाइल फ़ोन को काफ़ी फास्ट चार्ज कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे तो इस कार के अंदर ढेर सारे जो है सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो एडास लेवल 2 सेफ्टी फीचर से कार लेस है और इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड तौर पे 6 एयरबैग्स और साथ ही एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एडवांस सुविधाएं मिलती है। वहीं इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। वहीं पर आप देखेंगे तो इसका जो बॉडी स्टाइल है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि सुरक्षा के लिए मजबूत स्टील बॉडी के साथ काफ़ी आप जो देखेंगे कि कहीं क्रैश होगा तो उस वक्त ये कार आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करेगी। वहीं पर इसके अंदर आप देखेंगे तो कई ढेर सारे ऑटोनोमस फीचर्स दिए गए हैं, साथ ही 360 कैमरा व्यू और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटो होल्ड और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे एडवांस सुविधाएं इस कार के अंदर मिल जाती है। तो ये तो रही इस कार के इंटीरियर की बात। अब चलते हैं और समझते हैं कि इस कार के अंदर कितने इंजन ऑप्शंस मिलते हैं और क्या ये वाकई पावरफुल है या फिर नहीं। इंजन की बात करें तो टाटा सिएरा 3 इंजन ऑप्शन के साथ आती है। 1.5 लीटर डीजल इंजन और 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन और जो मेरे साथ है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। तो आपको दिखा दूं, ये है इसका टर्बो पेट्रोल इंजन और ये काफ़ी पावरफुल है। ख़ास तौर पे अगर आप इसको हाईवे पर लेके जाते हैं तो सबसे अच्छा प्रदर्शन इसका वहाँ पर देखने को मिलेगा। 160 PS की पावर है और 255 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क ये जनरेट करती है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि 0 to 100 तक पहुँचने में ये जो कार है महज 10.10 सेकेंड का समय लगाती है, जो कि इस सेगमेंट का ठीक ठाक माना जाता है। तो अगर आप एक ऐसी इंजन चाहते हैं जिसमें आपको अधिक माइलेज मिले तो आप डीजल के लिए जा सकते हैं। आपको अगर हाईवे पर ज़्यादा आप क्रूज़ करते हो तो आपके लिए 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन सही रहेगा। वहीं पर अगर आपको शहर में ज़्यादा चलाना है, साथ ही आपको माइलेज अधिक चाहिए, तो आप 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। ये तो इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। इसकी जो शुरुआती कीमत है 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम है और कंपनी ने अभी इसके टॉप मॉडल की जो प्राइस है वो अभी नहीं बताई है और वही तय करेगा कि इसका मार्केट कौन सा होगा और किसको ये सबसे अधिक टक्कर देगी। हालांकि इसका जो बेस वेरिएंट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसके अंदर स्टैंडर्ड तौर पे आपको कई फीचर मिलेंगे, जैसे कि जो सेंट्रल कंसोल है वहाँ पर आपको ट्रेडिशनल जो ब्रेक होता है लीवर वो नहीं मिलेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आपको ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, वो जो कि स्टैंडर्ड तौर पर है। और भी ढेर सारी चीज़ें आपको इस कार के अंदर स्टैंडर्ड तौर पर मिल जाएगी, चाहे वो सेफ्टी फीचर्स हो या फिर डिज़ाइन वाइज हो। पर्सनली इस कार की जो डिज़ाइन है मुझे पसंद आई। रियर प्रोफाइल थोड़ा बहुत मुझे प्लस माइनस लगा, लेकिन जिस हिसाब से इसको प्रीमियम ढांचा के तौर पे तैयार किया गया है वो वाकई टाटा की अन्य गाड़ियों से इसको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बनाती है। अब देखना यही है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पुरानी सिएरा था, जिसकी लेगेसी को एक कार लेकर आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही है, उसको प्यार मिलता है या फिर नहीं। गाइस, जिग्निशन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के नियो ड्राइव वेरिएंट के बारे में, जो फॉर्च्यूनर का ज्यादा माइलेज देने वाला मॉडल है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। टोयोटा फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव के बारे में हम डिटेल में बताने जा रहे हैं, जहां हम समझेंगे कि आखिर नॉर्मल फॉर्च्यूनर से ये गाड़ी कितनी अलग है।
आज मेरे साथ बेहद ही लोकप्रिय कार है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो साल 2009 से ही भारतीय दिलों पर राज करती आई है। इस वक्त ये जो कार है अपने नए वेरिएंट में अपडेट हुई है और इसका नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव। इस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ मिलता है खास, और ये अपने क्लासिक वेरिएंट से कितनी अलग है, और क्या आज के दौर के हिसाब से वाकई टोयोटा फॉर्च्यूनर प्रैक्टिकल है या फिर नहीं, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस कार के अंदर कौन कौन सी मिलती है खूबियाँ, आखिर क्या है इस कार के अंदर जो लोग इसको करते हैं काफ़ी पसंद। लुक और डिज़ाइन की बात करें तो इस खास वेरिएंट में जो लुक है वो सेम बरकरार रखा गया है। वही फॉर्च्यूनर की मस्कुलैरिटी, वही इसके अंदर मिलने वाले मजबूत बॉडी मेटल्स आज भी बरकरार रखे गए हैं 2025 के हिसाब से, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल हैं क्योंकि लोग सेफ़ गाड़ी चाहते हैं। ऐसे में फॉर्च्यूनर सेफ्टी के लिए जानी जाती है। वही सामने मजबूत ग्रिल और सामने जो एलईडी सेटअप है वो भी इसके अंदर बरकरार रखा गया है। जो बदला है वो है इसके टायर्स। इसके अंदर आपको 20 इंच के डायमंड कट के एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जो कि इसको बनाते हैं और भी फ्यूचरिस्टिक। वहीं पर जो साइड प्रोफाइल है वहाँ पर आप देखेंगे तो ORVM के नीचे कैमरा नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब कि आज के दौर में भी जो एडवांस सुविधाएं हैं कहीं ना कहीं इसके अंदर मिसिंग है। 360 कैमरा व्यू इस कार के अंदर नहीं है, जाहिर सी बात है। और इसका जो साइड प्रोफाइल है यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इनका ग्लास हाउस है वो भी पहले की तरह यानी कि क्लासिक फॉर्च्यूनर की तरीके से इसको बरकरार रखा गया है। वहीं इसकी जो रियर प्रोफाइल है वो भी हूबहू पुराने फॉर्च्यूनर की तरीके से है, लेकिन जो बदला है वो है इसके अंदर इसके पीछे मिलने वाली बैजिंग। पीछे आपको दिख जाएगा सिग्मा 4 लिखा हुआ और नियो ड्राइव की स्पेशल बैजिंग है, जो ये डिनोट करता है कि ये इसका खास वेरिएंट है जिसके अंदर आपको 48V का माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाता है। और इसका जो लुक है काफ़ी कमाल का है, साथ ही रोड प्रेजेंस भी इसका काफ़ी प्रैक्टिकल है और मस्कुलैरिटी जिसकी मैं बात कर रहा था आज के दौर के हिसाब से भी इस कार के अंदर है। तो ये तो रही इसके एक्सटीरियर की बात। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और समझते हैं कि टोयोटा फॉर्च्यूनर का इंटीरियर कैसा है, क्या ये आज के दौर के हिसाब से प्रैक्टिकल है या फिर नहीं। आपने फॉर्च्यूनर को बाहर से कई बार देखा होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि कार के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं हैं और अंदर से दिखने में कैसी टोयोटा फॉर्च्यूनर दिखती है। तो आपको मैं बता दूं कि इस कार के अंदर ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं। जब आप केबिन के अंदर बैठेंगे, ख़ास तौर पे जब ड्राइवर सीट पर बैठेंगे तो उस समय एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जो ड्राइविंग सीट है ये काफ़ी मजबूत है, ख़ास तौर पे इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये काफ़ी मजबूत है और इसके अंदर मल्टी फंक्शनल बटन दिए गए हैं जहां पर आप जो है वो मोड को चेंज कर सकते हैं। साथ ही वॉल्यूम अप डाउन या फिर कोई भी फ़ोन वगैरह आ रहा है तो आप यहीं से पिक कर सकते हैं। साथ ही इस कार के अंदर आपको 10 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाते हैं जहां पर ढेर सारे बटन दिए गए हैं और ये जो बटन है वो आपको ओल्ड स्कूल की फील दिलाता है। साथ ही इस कार के अंदर वायरलेस चार्जिंग की सुविधा दी गई है। हालांकि जो टेक लवर्स हैं उनको काफ़ी निराशा होगी इस कार से, क्योंकि इस कार के अंदर टाइप सी जैसे जो बेसिक फीचर है वो इसके अंदर नहीं मिलते हैं और जो मिसिंग आउट आपको फील कराएंगे। कार के अंदर मिसिंग फीचर्स काफ़ी हैं, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट नहीं है और साथ ही यहाँ पर जो सीट मेमोरी फंक्शन होता है वो भी नहीं दिया गया है। और जो ड्राइवर सीट है उसको आप बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में आने वाली गाड़ियों में केबिन में ढेर सारे टेक फीचर्स मिलते हैं। बात कर लेते हैं इसके दमदार इंजन के बारे में, क्योंकि फॉर्च्यूनर के अंदर जो दमदार इंजन मिलता है उसी से इस कार की जो लोकप्रियता है वो बढ़ी है। और इस खास वेरिएंट में आपको एक रिफाइंड इंजन मिलता है 2.8 लीटर का। इस कार के अंदर डीजल इंजन मिलता है, साथ ही 48V का माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलता है। खास बात क्या है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो कार है और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और इसके अंदर आपको मिल जाता है लिथियम आयन बैटरी। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो लो इन टार्क है वो ज़्यादा स्मूथ मिलता है, साथ ही जब आप एक्सेलरेशन करते हैं तो वो और भी बेहतर हो जाता है और इसका सीधा असर इंजन के नॉइस और वाइब्रेशन पर पड़ता है, जो कि अब इसमें आपको थोड़ा सा कम मिलेगा।
साथ ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने के कारण इसके अंदर जो माइलेज है वो भी बढ़ जाता है और स्मार्ट आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी इसके अंदर दिया गया है, जो कि हेल्प करता है ट्रैफिक में। जब आप गाड़ी आइडल पे रखते हो, यानी कि जब ट्रैफिक में गाड़ी खड़ी होती है, तो उस समय इंजन ऑटो सेट ऑफ हो जाता है। साथ ही इसका सीधा असर पड़ता है कार के एमिशन पर और फ्यूल एफिशिएंसी पर। साथ ही इसके अंदर कई आपको नए फीचर्स मिलेंगे, जो कि ये डिनोट करता है कि जो नियो ड्राइव है ये अपने क्लासिक से अच्छा तो है ही, साथ ही आज के जनरेशन के हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिकल है। न्यू वेरिएंट की जो कीमत है वो लगभग 45 लाख रुपए के करीब है। ऐसे में ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि ये कार किन लोगों के लिए बेस्ट है। तो अगर आप भी एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो दिखने में काफ़ी मस्कुलर हो, जब आप उसको सड़क पर लेकर निकले तो लोग आपको ज़रूर ध्यान दें आपके ऊपर, तो ये कार आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकती है। साथ ही जब आप इस कार के अंदर बैठेंगे तो आपको एक अलग ही अपने अंदर एक पर्सनालिटी महसूस होगी, आप अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। हालांकि अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जिसमें आपको आज के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक जो केबिन एक्सपीरियंस है वो चाहिए और ढेर सारे फीचर्स चाहिए, तो हो सकता है कि ये जो कार है वो आपको महंगी लगे। महिंद्रा थार के अपडेटेड मॉडल को हाल ही में लॉन्च किया गया था। थार पहले से ही महिंद्रा की लोकप्रिय गाड़ी रही है। आइए जानते हैं अपडेटेड मॉडल 2025 महिंद्रा थार में क्या है खास। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आइकॉनिक एसयूवी थार का नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे पहले से ज्यादा स्टाइलिश, कंफर्टेबल और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया है। नई थार की शुरुआती कीमत 10 लाख एक्स शोरूम रखी गई है और इसका टॉप वेरिएंट 17 लाख रुपए तक जाता है। कंपनी ने इसे खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया है जो थार को केवल ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की कम्यूटिंग और फैमिली यूज के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। नई महिंद्रा थार को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसकी स्टाइलिंग में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसमें नया डिस्टिंक्ट फ्रंट ग्रिल, डुअल टोन बम्पर और R18 अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे और दमदार लुक देते हैं। एसयूवी अब 6 कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी, जिनमें 2 नए रंग, टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे शामिल है। नई थार का इंटीरियर भी पहले से ज्यादा प्रीमियम और कंफर्टेबल बनाया गया है। इसमें ऑल ब्लैक डैशबोर्ड थीम, नया स्टीयरिंग व्हील, रियर एसी वेंट्स, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, डोर माउंटेड पावर विंडो और डेड पैडल दिए गए हैं। इसके अलावा एसयूवी में रियर व्यू कैमरा, रियर वॉश और वाइपर, ए पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल और इंटरनल फ्यूल लिड ओपनिंग जैसे खुशनुमा बदलाव किए गए हैं, जिससे फैमिली और अर्बन ड्राइविंग और भी आसान हो। कनेक्टिविटी के मामले में नई थार और भी एडवांस हो गई है। एसयूवी में 26.03 सेंटीमीटर HD इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। इसके साथ ही इसमें टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एडवेंचर स्टेटस जेन 2 फीचर दिया गया है, जो ऑफ रोडिंग के दौरान गाड़ी की लाइव इंफॉर्मेशन जैसे ऑल्टीमीटर, बाहर का तापमान, स्टीयरिंग डायरेक्शन और ट्रिप मीटर दिखाता है। महिंद्रा ने नई थार को अलग अलग इंजन विकल्पों में पेश किया है, जिसमें 2.2 M स्टैलिन पेट्रोल इंजन, 2.2 LM हॉक डीजल इंजन और D117 CRD-E डीजल इंजन शामिल है। EXT वेरिएंट में LED टेल लैंप्स, रियर AC वेंट्स, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, नया डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडोज, रियर पार्किंग सेंसर, डुअल एयर बैग्स और ESP के साथ रोल ओवर मिटिगेशन दिए गए हैं। LXT वेरिएंट ज्यादा फीचर रिच है। इसमें R18 अलॉय व्हील्स, डुअल टोन बम्पर, HD टच स्क्रीन, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, टायर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर वॉश और वाइपर और एडवेंचर स्टेटस जेन 2 शामिल है। नई थार अब और भी सेफ है। इसमें ESP, EBS, CVT, डुअल एयर बैग्स, क्रैश प्रोटेक्शन फीचर्स, हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल दिए गए हैं। लंबी यात्राओं और ऑफ रोडिंग के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसमें सभी आधुनिक फीचर्स शामिल किए गए हैं।
तो आज के शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े अगर कोई सवाल आपके पास है तो जुड़िए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस के जरिए। कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।